नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 7 जुलाई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में। इसको डिस्कशन करने से पहले कि थैंक यू कि आपने मेंस के लिए डेडिकेशन जो हम प्लान लेके आने वाले थे इनिशिएटिव, ठीक है, उससे पहले मैंने कुछ सर्वे कराया था कि आपको मुझे जानने की ज़रूरत हो कि एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है, जिस तरह से हम अपना इनिशिएटिव या जो भी है उसको ला पाऊँ, उस ग्रुप को चला पाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे समय मुझे सपोर्ट किया है, मैसेज किया है, कॉल किया है। यदि आपने अभी भी यदि नहीं किया है तो आप मुझे 7059779271 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस पे आप अपनी समस्या बताइए कि आपको मेंस का आंसर राइटिंग लिखने की समस्या आ क्या रही है, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ से कॉल जाता है और पूरी चीज़ें सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताया जाता है, ठीक है, और आपके साथ हम काम करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, अभी के टाइम में और ख़ासकर हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है, ठीक है, सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है, वो आ रही है अभ्यास नहीं कराना, कोई प्रॉपर। देखिए, अब इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे अभ्यास कराने के लिए वेबसाइट है, जो भी चीज़ें हैं, जो डेली उनको वेबसाइट करवाते हैं, ठीक है? उनके आंसर राइटिंग चेक करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि आपको कहाँ पे अप्लाई करो, कहाँ पे नहीं करो। लेकिन ये चीज़ें हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, जिसके कारण से ही हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो पाता, ठीक है? देखो, जब तक आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखिए, आप हो, मैं बस 2 मिनट लूँगा। प्रैक्टिकली बात है। ये मान लीजिए कि आप हो, राइट? ये आपकी आंसर राइटिंग शीट है। अब बताइए, ये एग्ज़ामिनर है जो आपका कॉपी चेक करेंगे। आपकी एग्ज़ामिनर के पास कौन जाता है? आप खुद जाओगे या आपका कॉपी जाएगा मेंस में? आप खुद नहीं जाते हो, आपकी कॉपी जाती है। जब आपकी कॉपी जाती है, एग्ज़ामिनर आइडेंटिफ़ाई मतलब पहचान तब कर पाएगी कि आपको कितना आता है, आप कितने नॉलेजेबल हो, जब आपकी कॉपी में अच्छे से लिखा हो, राइट? आप कितने विद्वान हो, ये मैटर नहीं करता, आपकी कॉपी में कितना विद्वता दिखती है, कितनी नॉलेज दिखती है एक ब्यूरोक्रेट के रूप में। एक आईएएस ऑफिसर का कॉपी, एक यूपीएससी एस्पिरेंट कॉपी ये दिखता है, तो ये आपकी कॉपी में, ना कि आप में। हम अपने नॉलेज को बिल्ड करने में सारे प्रक्रिया बार बार किताब को पढ़ते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, लेकिन जब अभ्यास का समय आता है तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं ये जो इनिशिएटिव आने वाला है और जो भी चीज़ है, इसके लिए आएगा आपको सीधा सीधा। यदि आप जो भी समस्या आ रही है, आप मैसेज करिए। ये नहीं कि मैसेज नहीं करेंगे मुझे पैसा देन पे करना पड़ेगा, ये सारे कुछ नहीं है। आप यदि जैसे ही मैसेज करते हो, ठीक है, हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो हमें ज़्यादा तरह से नॉलेज आ पाएगा कि समस्या आ क्यों रही है। देखिए, एक हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम कुछ समस्याओं को लेके चलेंगे कि ये समस्या है, लेकिन जब आप बताओगे तो मैं समस्या ऐड करूँगा, हाँ, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्लीज़, ये जो जैसे 10 मैंने बोला था, 10 या 15, 10-15 को लेके ही मैं चलूँगा, लेकिन आप मुझे समस्या बताइए, ठीक है? और इसमें ग्रुप में आप भी ऐड हो सकते हैं, प्लीज़ ऐड हो जाइए, ठीक है? क्योंकि ये रिज़ल्ट देने वाला ग्रुप रहेगा। अब मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि इसका रिज़ल्ट दूँगा, ठीक है? तो चलिए अपना एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल है, ठीक है? आर्टिकल है, वो पहला आर्टिकल है कि मंत्रिमंडल, ठीक है? मोदी गवर्नमेंट मंत्रिमंडल के विस्तार करेगी। कुछ नहीं आपको जानना है इसके बारे में। करेगी, करेगी। ठीक है, आपको जानने की ज़रूरत है कि मंत्रिमंडल क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में जानना है। आर्टिकल लिखिए, आप अपने एक कॉपी बनाइए, वहाँ पे लिखिए आर्टिकल, आर्टिकल 74, ठीक है? आर्टिकल 74 क्या कहता है, ठीक है? उसको आपको लिखने की ज़रूरत है। मंत्रिमंडल का शपथ कौन दिलाता है, ये जानने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको देख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है, देखिए, भारत में, एक मिनट, एक मिनट, इस पेज में है कि भारत में समलैंगिक विवाह, ठीक है, इसकी मंजूरी मिली है। पहले ये क्या था, भारत के अंदर समलैंगिक विवाह एक अपराध की तरह माना जाता था, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन जैसे कि पता है कि 2018 में
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल मान लिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 377। आर्टिकल 377 के तहत समलैंगिक विवाह को मंजूरी और एक वैधानिक रूप दे दिया गया है। राइट, इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इस आर्टिकल से और हो सकता है इससे, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इसमें है कि जनजातियों के लिए जो वन अधिकार अधिनियम है, ठीक है, वन का अधिकार जो है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने अपना योजना साझा किया है, जिसमें वन अधिकार कानून, उसके लिए दो मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। एक मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण और जनजाति मंत्रालय, ठीक है। ये दोनों मिलके काम करेंगे इन इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ये इनिशिएटिव कब बना था? केंद्र सरकार द्वारा 2016 में ये योजना, ठीक है, ये कानून लागू कर दिया गया था, जिसके तहत इस दौरान राज्यों के वन उपज, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाया जाएगा। ठीक है, वन उपज जो है ना, उसको उसमें है वन धन योजना। ये योजना के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये योजना के बारे में आपको जानना है। वन धन योजना, सीधा गूगल पे सर्च करिएगा, वन धन योजना आपको मिलेगा। इसके बारे में है कि ये जो 2006 में जो लागू किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उसको अभी इफेक्टिव तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राइट, तो ये आर्टिकल देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है, पेज में भी नहीं है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज उतना खास आर्टिकल नहीं है। ये एक पढ़ लीजिएगा, कच्चे तेल के लिए नए बाजार के पर केंद्र सरकार का नज़र। तो कच्चे तेल है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ पे आपको सस्ते मिले, ठीक है, वहाँ से आप अडॉप्ट करेंगे। तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए और ईरान से, जब नहीं हुआ था ईरान और यूएसए का प्रॉब्लम, तो हम ईरान से भी मंगवाते थे। ओके, और गल्फ कंट्री से हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो एक नया ओपेक जो होता है, ठीक है, ओपेक क्या करती है? ओपेक जो है, ये पेट्रोलियम जो उनके जो प्राइस है उनको फिक्स करने का काम करता है ओपेक। आपके ओपेक के बारे में जान लीजिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, असंगठित क्षेत्रों के कारोबार को सिडबी देगा सस्ता कर्ज। सिडबी के बारे में जानना है। सिडबी क्या है? देखिए, सिडबी एक ऐसा बैंक है जो सिर्फ सस्ते कारोबार के लिए सस्ते लोन देता है। ठीक है, एक ये लोन देने का काम करता है। यहाँ पे आप पैसा जमा नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक लोन देने वाली संगठन है। और भी किसको देखिए? असंगठित। आपको पता है कि कोविड के कारण बहुत सारे असंगठित और छोटे छोटे कारोबार जो है वो बंद हो चुकी है। जैसे ही कारोबार बंद होगी, वहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा? रोजगार। रोजगार खत्म होगी तो बेरोजगारी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे एक सिडबी जो है एक नया स्टेप लिया है कि उन रोजगारों को, असंगठित को, और बैंक जो होते हैं बड़े बड़े बैंक, ठीक है, वो संगठित ही को देते हैं, असंगठित को नहीं देते, क्योंकि उनको पता होता है, डर लगा रहता है कि हमारा जो लोन है वो एनपीए ना हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना हो जाए। तो इसी चीज़ के लिए ये लोन सिर्फ इनको 25 मिनट में दिया जाएगा, फास्ट काम किया जाएगा। ये इन चीज़ों के लिए फिर से अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है। इसमें यह है कि जैसे आपको पता है कि अभी चाइना से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जा रही है। तो अभी इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया एक सहारा के रूप में एक इंडस्ट्री को ऐसे बनाए जिससे कि हमारे इंडिया में वो इंडस्ट्री आ सके, क्योंकि हमारे कंपटीटर में वियतनाम है, इंडोनेशिया, ये सब सारे देश है जो एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में है, जहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो हम यहाँ पे लाने के लिए, आपने सुना होगा हाल ही में हमने वो भी किया था। क्या किया था? अपने श्रम कानून पे भी वो क्या था, उनको लिबरल बनाया था, उनको उदार बनाया था। तो ये सारी प्रक्रिया आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। आसाद, ये है ड्रोन सिस्टम के लेके। तो ड्रोन के लेके मैंने आर्टिकल आपको डिस्कस किया ही था, तो इसको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको मिलेगा जो आप देख लीजिएगा, और सारी चीज़ें नहीं। आज आर्टिकल 2 ही था। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होगा? एक समावेशी विकास होगा। ठीक है, समावेशी विकास में क्या होगा? आपने देखा होगा एसडीजी गोल,
आज आपको एसडीजी गोल के बारे में जानना है। एसडीजी गोल नंबर 1, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 आपको जानना है। गोल नंबर 1 क्या है कि जीरो गरीबी का बात किया जाता है, ठीक है, जीरो पॉवर्टी और जीरो हंगर, ठीक है, भूखमरी और गरीबी का बात किया जाता है। तो आपको गोल नंबर 1 और खासकर गोल नंबर 2 आज पढ़ लेना है कि क्या है। उसमें ये बताया जाता है कि 2030 तक ये जो टारगेट है उसको अचीव करने की ज़रूरत है। इंडिया में इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसके किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया करवाया जा रहा है, तो नीति आयोग के द्वारा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको कुपोषण से रिलेटेड और भूखमरी से रिलेटेड है। देखिए अब ये दिक्कतें क्या है। मान लीजिए कि अभी कोविड का टाइम था, सभी प्रवासी मजदूर अपने घर को जाना स्टार्ट किए गए क्योंकि उनकी रोजगार चली गई थी और कहाँ पे रह पाए। यदि एक देश एक राशन कार्ड रहता तो क्या कर पाते कि जहाँ पे वो है वहीं पे अपना अनाज ले पाते, तो कम से कम इनको तो अनाज तो मिल पाता पीडीएस के सिस्टम से। लेकिन यदि अब दिल्ली में है, उनका कार्ड बिहार का है, तो उनको अब अनाज बिहार ही में मिलेगा, इसलिए वो यहाँ से माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यदि वो ये नेशन वन देश वन राशन कार्ड वाला सिस्टम लागू हो जाता है तो उनसे उनको दिल्ली में है तो दिल्ली में ही फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे झील की मौजूदगी का आशंका जताया गया। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, एक बार स्टडी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। आपके यदि मेंस के डेडिकेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके लिए रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें 7059779271, जहाँ से मैं आपकी समस्या जान पाऊँगा और एक अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा और सोल्यूशन दे पाऊँगा। तो आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर कॉल या मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।